जो हमने आपको अभी थोड़ा पहले वीडियो में प्रकाश विद्युत प्रभाव के कुछ न्यूमेरिकल के टिप्स दिए थे, उसमें जो दो टॉपिक रह गए उनके बारे में हम अपना सेकंड वीडियो आपको दे रहे हैं। आई होप कि आपको काफ़ी लाभदायक रहेगा अगर आपने पहले से चैप्टर पढ़ रखा है। ये मत सोचिए कि मैं आपको एक चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, ये न्यूमेरिकल टिप्स हैं। अगर आप पहले एक बार पढ़ चुके हैं तो आपके लिए बहुत उपयोगी होंगे। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप क्वेरी छोड़ सकते हैं, मैं आपको इसी यूट्यूब चैनल पर बता दूंगा जो कि फिजिक्स बाय पी आंसर नाम से है। अब मैं इसमें दो चीज जो न्यूमेरिकल छूट गए, जैसे क्वेश्चन एक बल्ब, एग्जांपल के तौर पे एक बल्ब 100 वाट का है, 100 वाट का है, इससे प्रति सेकेंड कितने फोटॉन उत्सर्जित होंगे। क्वेश्चन देखिए, यदि प्रत्येक फोटॉन की आवृत्ति एग्जाम्पल के तौर पर कुछ मान लो 2 × 10⁻14 है, यानी कि एक बल्ब हमारा 100 वाट का है, उस बल्ब से 1 सेकंड में कितने फोटॉन निकलेंगे। या कभी कभी पूछेगा फोटॉन के उत्सर्जन की दर ज्ञात करो यदि प्रत्येक फोटॉन की आवृत्ति इतनी है, गिवन है 2 × 10⁻4 है। इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार फोटॉन की ऊर्जा। सबसे पहले आपको फोटॉन की ऊर्जा निकालनी है, तो ये मैं आपको कैलकुलेशन कराने नहीं बैठा हूँ, आपको मैं टिप्स दे रहा हूँ। E बराबर hν, h की वैल्यू रख दीजिए 6.6 × 10⁻34 और न्यू का मान है 2 × 10⁻14 हर्ट्ज। ये प्रत्येक फोटॉन की ऊर्जा आ गई। अब हमारे पास बल्ब 100 वाट का है और हम जानते हैं कि 1 वाट बराबर होता है जूल पर सेकेंड। तो 100 वाट के बल्ब से 1 सेकेंड में कितनी ऊर्जा निकलेगी, तो बल्ब से प्रति सेकेंड, यही लैंग्वेज आपको लिखनी है। बल्ब है तो बल्ब लिखना है, राड है तो राड लिखना है, हीटर है तो हीटर लिखना है, जो कह दे क्वेश्चन वही लिखना है। बल्ब से प्रति सेकेंड उत्सर्जित ऊर्जा तो कितनी हो गई 100 जूल। अगर हमने यहाँ पर सेकेंड कह दिया तो यहाँ सेकेंड कहने की जरूरत नहीं, यानी 1 सेकेंड में बल्ब से 100 जूल ऊर्जा उत्सर्जित होती है। इसको हम क्या मानते हैं, ई डैश मान लेते हैं। अब एक फोटॉन की ऊर्जा इतनी है, बल्ब से इतने जूल निकलती है, तो प्रति सेकेंड उत्सर्जित फोटॉनों की संख्या मुझे निकालनी है। वो सिंपल सा मामला है, E डैश अपॉन E, उत्सर्जित कुल ऊर्जा बटे एक फोटॉन की ऊर्जा आप कर दीजिए, आपको आराम से आंसर आ जाएगा। 100 अपॉन, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, कैलकुलेशन आपको आना चाहिए 20 कितने फोटॉन। जैसे आप कैलकुलेशन करेंगे आपका फोटॉन आ जाएगा। आई होप कि इंटर का बच्चा एक कैलकुलेशन कर लेता है। अब इसके बाद कभी पूछेगा 3 सेकेंड में उत्सर्जित फोटॉन, तो इसको 3 सेकेंड से गुणा कर दीजिए। कभी पूछेगा 1 घंटे में उत्सर्जित फोटॉन, तो 1 घंटे को सेकेंड में चेंज करके मल्टीप्लाई कर दीजिए। हमारे इस फार्मूले से प्रति सेकेंड उत्सर्जित फोटॉन निकलेंगे। इसमें नोट क्या लगाना चाहिए, कभी कभी कहता है कि बल्ब की दक्षता 75% है। अगर इसी प्रश्न में घुमा दे कि एक 100 वाट का बल्ब है, इससे प्रति सेकेंड कितने फोटॉन उत्सर्जित होंगे यदि बल्ब की दक्षता 75% है, तो फिर ये चेंज हो जाएगा। क्या चेंज होगा, क्योंकि दक्षता 75% है, दक्षता 75% है, अतः प्रति 1 सेकेंड में उत्सर्जित ऊर्जा कितनी होगी, 100 जूल नहीं होगी, 100 का 75% यानी कितना हुआ 75 जूल। ये बहुत ध्यान देने की बात है, आम स्टूडेंट इसको ध्यान नहीं देता है कि दक्षता 75% है इतना, दक्षता 5% है इतना। आप खट से सवाल आप ई डैश हमारा ये हो जाएगा, फिर एक बराबर ई डैश अपॉन ई। इस बात का ध्यान रखें, कहीं पर भी कुछ कहे आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत। कभी कहता है कि एक बल्ब 5 किलोवाट का है, तो 5 किलोवाट का है तो 1 सेकंड में 5 किलो जूल निकालेगा। 5 किलो जूल को आप जूल में चेंज करिए, फिर आप निकालिए। फोटॉन की आवृत्ति की जगह पे तरंग दैर्ध्य दे सकता है, आपको हर हाल में फोटॉन की ऊर्जा निकालनी है। इन बातों का ध्यान रखोगे तो ये सवाल आपके गलत नहीं होंगे। नेक्स्ट एक टॉपिक आता है, हमने पढ़ा है, हमने पढ़ाया है न्यूमेरिकल के लिए
E के बराबर E माइनस W, यानी उत्सर्जित फोटॉन की जो ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा है, वो E माइनस W के बराबर होती है। E फोटॉन की ऊर्जा है, W का फलन है, तो E के को रखें तो H E v नॉट इक्वल टू हो जाएगा h न्यू माइनस W बराबर h न्यू नॉट। अगर इसको E से भाग कर दे तो v नॉट इक्वल टू h अपॉन E न्यू माइनस h न्यू नॉट अपॉन E। अब ध्यान से देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अब अगर यहाँ पर हम आवर्ती और विरोधी विभव के बीच ग्राफ नहीं दें, तब तो मैं पढ़ा हुआ है स्कूल में, ये विरोधी विभव हो गया, ये आवर्ती हो गया, x एक्सिस पे आवर्त रखें और y एक्सिस पे निरोधी हो रखें, और दोनों के बीच अगर ग्राफ खींच दें तो ये ग्राफ बनेगा, ये काटेगा माइनस h न्यू नॉट अपॉन E, ये देखिए, और इसका जो स्लोप होगा थीटा एंगल बनाने तो स्लोप tan थीटा इक्वल टू होगा h अपॉन E। तो इस ग्राफ से हम क्या करते हैं, प्लैंक नियतांक की गणना कर सकते हैं। इस ग्राफ की सहायता से हम h का मान निकाल सकते हैं, इस पे न्यूमेरिकल आ जाता है। और कभी कभी पूछता है ग्राफ y एक्सिस के बिंदु जहां पर काटता है, ये जो डिस्टेंस है जो भी दिया होगा, ये डिस्टेंस h न्यू नॉट अपॉन E के बराबर है। यहां से भी न्यूमेरिकल आ सकता है, कंपटीशन में भी आता है और इंटर में भी आ सकता है। कंपटीशन में भी ये सब आने लगा आजकल, तो समय चला गया, बहुत लेंथी क्वेश्चन आते हैं। आप इंटर के टिप्स जानते हैं तो न्यूमेरिकल कंपटीशन में निकाल सकते हैं, ये नहीं कि नहीं लगा पाओगे। तो इन चीजों को ध्यान दीजिए, इन चीजों को ध्यान दीजिए, और इधर का ध्यान दीजिए। दो टॉपिक ये हो गए, और दो मैंने इसको आप पहले वीडियो में बताया। इन चारों टॉपिक को मिला के प्रकाश वर्धन प्रभाव का आपका न्यूमेरिकल नहीं फंसेगा। अगर आपको किसी किस्म की कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं, चाहे हमारे व्हाट्सएप नंबर पूछ लें, चाहे आप यहाँ पे पूछ लें। लेकिन ये उन बच्चों के लिए नहीं जो पहली बार पढ़ रहे हैं। ये जो मैंने वीडियो डाला है बच्चों को सहयोग करने के लिए कि इंटर में उनका एग्जाम होने वाला है, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल आसानी से लगा दें। एंड हमें आशा है कि आपको सहयोग मिलेगा। अगर आपको इससे राहत सहयोग मिलती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको लाभ मिलेगा।